नमस्कार, सुदर्शन उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ में हूं महिमा शर्मा। उत्तराखंड में धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल को काफी समय हो गया है, लेकिन मंत्रिमंडल अब भी अधूरा है। कई पद खाली हैं, लेकिन विस्तार नहीं हो रहा है। विपक्ष सरकार को इस मुद्दे पर लगातार घेरा है। विपक्ष एक तरफ आरोप लगा रहा है कि सरकार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर फैसला नहीं ले पा रही है, तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता कहती हैं कि आपने रिक्त पड़े पदों पर मंत्रियों की नियुक्ति कर भी दी तो भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जो 6 मंत्री फिलहाल आपके मंत्रिमंडल में हैं वो भी कुछ खास काम तो कर नहीं पा रहे हैं। जिसके बाद जनता के बीच कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई ये प्रशासनिक सुस्ती है या इसके पीछे कोई लंबी चुनावी रणनीति छुपी है। क्या धामी सरकार सत्ता को कसी हुई मुट्ठी में रखना चाहती है या पार्टी हाईकमान से इशारा नहीं मिला। क्या संगठन और सरकार के बीच कुछ खींचतान है। क्या इन खाली पदों का असर जनता के कामकाज पर भी पड़ रहा है, और सबसे जरूरी, क्या ये 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी का हिस्सा है। तो आइए पूरी सियासी समीकरण को एक एक करके समझते हैं और हमारे इस खास सेगमेंट में सिर्फ बयानबाजी नहीं, राजनीति के पीछे की असल वजहों को जानते हैं। वैसे तो विपक्ष का काम सवाल उठाना ही होता है, लेकिन कांग्रेस समेत तमाम दल अक्सर हर मुद्दे पर सरकार को घेरते रहते हैं। लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है। उत्तराखंड में धामी सरकार के मंत्रिमंडल में बीते एक साल में कई पद खाली पड़े हैं और विपक्ष इस खालीपन को सिर्फ सत्ता की नाकामी नहीं बल्कि सुशासन की विफलता करार दे रहा है। हालांकि वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो खाली पड़े 5 पदों में से 2 पद कारणों के चलते खाली हुए। वित्त मंत्री के पद पर पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल थे, तो वहीं एक अन्य पद चंदन रामदास के निधन से खाली हुआ है। आप लोगों का हमेशा एक प्रश्न होता है, लेकिन इस पर चर्चा चल रही है और क्योंकि हमारी पार्टी सब मिलजुल कर लोकतांत्रिक तरीके से चलने वाली पार्टी है और हाईकमान का भी इस पर उनके भी निर्देश होते हैं, सब मिलकर जैसा निर्देश। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का कहना है कि धामी सरकार में जो मंत्री हैं वो ही कोई खास काम नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर नए मंत्रियों से क्या ही उम्मीद लगाई जाए। आजकल उत्तराखंड के सत्ता के गलियारों में काफी हलचल मची हुई है। ऐसा कहा जा रहा है कि राज्य के मुखिया ने मंत्रिमंडल के विस्तार के संकेत दिए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि जिसका स्वयं का सिंहासन 32 डामाडोल हो रहा हो, वो दूसरों को पद क्या बांटेंगे और क्या कद्दू में तीर मार लेंगे। ये 5 पद अगर जो रिक्त हैं उनको भर भी लेंगे, क्योंकि जो 6 मंत्री ऑलरेडी हैं प्रदेश के अंदर, वो कौन सा कायाकल्प कर रहे हैं या वो कौन सा विकास के मार्ग को प्रशस्त कर रहे हैं उत्तराखंड में। आप गणेश जोशी का विभाग लीजिए तो स्वयं मंत्री के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का गंभीर आरोप लग रहा है। सैन्य दाम घोटाला, उद्यान घोटाला, बड़े बड़े गंभीर आरोप सीबीआई ने लगाए हैं। उसके अलावा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में पैसों की बंदरबाट हो गई, मृतक किसानों के नाम पर पैसा चढ़ा दिया गया, ये भी एक बड़ी खबर है। तो वन विभाग संभाल रहे सुबोध उनियाल भी पीछे नहीं है। उनके विभाग में 7,000 ऐसे पिलर लगा दिए गए हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, जो कहीं है ही नहीं, लेकिन उसका पैसे का भुगतान हो गया है। उधर अगर रेखा आर्या के विभाग की बात करें तो 5 महीने से राशन डीलरों के बकाया भुगतान ना होने की खबर आ रही है और सितंबर का राशन उठाने से उन्होंने मना कर दिया। तो हर विभाग तो धामी सरकार में आकंठ डूबा हुआ है भ्रष्टाचार में। हालांकि सरकार ने अब तक इस मुद्दे पर खुलकर कुछ नहीं कहा है, लेकिन बीजेपी के भीतर से जो बातें निकलती हैं वो कुछ और ही संकेत देती हैं। बीजेपी नेता और प्रवक्ता अक्सर ही अपने बयानों में कहते हैं कि मामले पर पार्टी आलाकमान ही अंतिम फैसला करेगा। यही वो कार्यकाल मुझे लगता है कि जितना हमने इस उत्तराखंड को देखा है बहुत करीब से पिछले 25 वर्षों में, हमने 12 मुख्यमंत्री देखे हैं धामी जी को इंक्लूड करके, लेकिन इस मुख्यमंत्री के सामने, सिटिंग मुख्यमंत्री के सामने मुझे लगता है कि जितनी बड़ी चुनौती हैं एक के बाद एक आई, एक के बाद एक आई, लेकिन इन्होंने उन चुनौतियों को पार पाते हुए अपने आप को ऊपर लेके आए हैं। तो 3.5 साल के कार्यकाल में इन्होंने तमाम चुनौतियों को पाटा है, तमाम चुनौतियों को साधा है और उसके बावजूद भी जो है पार्टी की साख को, सरकार की साख को स्टेबल करके आगे बढ़ाने की कोशिश की है। उसका एक उसके जो ये कहें कि जो परिणाम है और जो एविडेंस है वो ये भी है कि इस दौरान प्रदेश के अंदर, चाहे वो निकाय चुनाव हों, चाहे पंचायत चुनाव हों, चाहे उपचुनाव हों, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे पार्लियामेंट का चुनाव हो, हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने लीड की है और अच्छे ठीक-ठाक मार्जिन से जीता है। तो ये परफॉर्मेंस का बेस ये है कि
अगर आपको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग मान रहे हैं, तो वो नतीजों में भी चीजें दिखनी चाहिए। भले ही कांग्रेस पार्टी ने काफी सदन से लेके सड़क तक संघर्ष किया, हर छोटे बड़े मुद्दे को उठाया है, लेकिन वो उसको चुनाव परिणाम में तब्दील नहीं कर पाई है। तो वर्तमान परिस्थितियों में अभी का जो स्टेटस है, मुझे लगता है कि धामी सरकार लगभग ठीक ठाक है, क्योंकि ऑपोजिशन ने लाख कोशिशों के बाद भी उतना उनको अभी तक घेर नहीं पाई। और पार्टी के अंदर भी जिस तरह से बहुत सारी चीजें होनी चाहिए, असंतोष हर जगह होता है, वो असंतोष भी इतना इनका कभी खुल के नजर नहीं आया है। तो मौजूदा परिस्थितियों में तो अभी लगता है कि धामी जी का अपर हैंड है, बीजेपी का अपर हैंड है। बीजेपी के अंदर खाने से खबरें ये भी आती हैं कि सरकार और संगठन के बीच तालमेल को लेकर भी चर्चाएं हैं। कुछ नेता चाहते हैं कि संगठन के लोग मंत्री बने, कुछ नेता क्षेत्रीय दबाव बना रहे हैं। और अब बात असली चुनावी गणित की। 2027 में उत्तराखंड में फिर चुनाव होंगे और बीजेपी जानती है कि जनता के सामने कुछ नया लेकर जाना होगा। ऐसे में पार्टी हो सकता है कि मंत्रिमंडल विस्तार को चुनावी टूल की तरह इस्तेमाल करना चाह रही है। 2026 में विस्तार नए चेहरों को एक साल में परफॉर्म करने का मौका हो सकता है, तो वहीं चुनाव से पहले काम करने वाले मंत्री दिखाकर जनता को लुभाया भी जा सकता है, या फिर नई मंत्रिमंडल नए संदेश के पैटर्न पर काम किया जा सकता है। और अब बात करते हैं असली मुद्दे की। इन सब का जनता पर क्या असर पड़ता है और इसका असर कितना गहरा हो सकता है। इस सियासत का असर सबसे ज्यादा आम जनता पर पड़ता है। जब मंत्री ही नहीं होंगे तो विभागों का नेतृत्व कौन करेगा? क्या फाइलें अफसरों के पास फंसेंगी? जनता की समस्याओं का हल कौन करेगा? उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार अब केवल प्रशासनिक फैसला नहीं रहा है, ये राजनीतिक खेल का अहम हिस्सा बन चुका है। विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा है तो वहीं सरकार चुपचाप अपनी टाइमिंग का इंतजार कर रही है और जनता वो तो उम्मीद लगाए बैठी है कि कब कोई आए जो काम करे। हालांकि 2027 दूर नहीं है। जनता अब सरकार के हर फैसले पर राजनीतिक चश्मा लगाकर देख रही है और हर एक्शन, हर फैसले का बारीकी से निरीक्षण कर रही है। देखना यह है कि क्या विपक्ष ये हथियार धाकर धामी की उत्तराखंड पर पकड़ को कमजोर कर पाएगा या धामी सरकार जनता को समय पर चेहरा और काम दोनों दे पाएगी। फिलहाल हमारे इस खास सेगमेंट में बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सुदर्शन उत्तराखंड।